हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंग्लिश। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आपको इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था उस ट्रांसलेशन को हमने बताने का प्रयास किया। ट्रांसलेशन में आप देखते थे कि जो छोटे छोटे ट्रांसलेशन थे उनको हम ट्रांसलेशन करना आपको बता रहे थे। आज ये जो हमारा इंग्लिश का चैप्टर है ये हमारा सिंपल टू बी वर्ब। इसमें आप देखेंगे कि जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और उसमें टू डू वाली क्रिया अगर ना बोलना चाहें तो सिर्फ टू बी वाली क्रिया के सहारा से उस सेंटेंस को हम कैसे बोलें। उस सेंटेंस को बोलने के लिए हम टू बी वाली क्रिया का जानकारी होना जरूरी है। ये सिंपल की जो टू बी वाली क्रिया हैं इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं जब किसी सेंटेंस में टू डू वाली क्रिया मौजूद नहीं होती हैं। आपने देखा था कि जब हम ट्रांसलेशन बना रहे थे तो हम ट्रांसलेशन में देखे थे कि हमने किसी नियम या किसी रूल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक उसी प्रकार से इस जो सिंपल वाली टू बी वाली क्रिया है इसमें हम किसी रूल या नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ये हमारे सामने पहला लिखा हुआ है कि सिंपल टू बी वर्ब। अब ये ध्यान दीजिए जो सिंपल टू बी वर्ब है इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये सेंटेंस में अकेले आता है, कभी कभी ये सेंटेंस में अपने साथों साथ जो टू डू वाली क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके साथ आता है। ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे ध्यान दीजिए ये जो सिंपल टू बी वर्ब इज एम आर है ये कभी कभी अकेले आएगा या फिर अपने साथ ये टू डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आएगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है जो टू डू वाली क्रिया का उसके साथ आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको पता है कि जो इज है ये सिंगुलर टू बी वर्ब है, जो एम है ये भी सिंगुलर है और जो आर है ये भी प्लूरल है। अब ध्यान दीजिए इज का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट एक होता है तो इज का इस्तेमाल होता है। एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, जब मैं आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है एम का। और आर का इस्तेमाल जब एक से अधिक सब्जेक्ट किसी क्रिया को कर रहे हो तो वहाँ पर आर का इस्तेमाल होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें कि इन सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें, टू बी वाली जो सिंपल टू बी वाली क्रिया है इज एम आर, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो वहाँ देखिए पहला है वह घर पर है तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही, फिर उसके बाद इज और उसके बाद होगा एट हाउस। ध्यान दीजिए इसमें आपने देखा कि हमने इज एट हाउस, आपको पता है कि जो घर पर है ये आपका क्लेरोड है। हाँ ये आपका वर्ब नहीं है, एक अक्षर है। हाँ ये कहता है कि जो भी क्रिया आप लिखना टू डू का या टू बी का वो आपको प्रेजेंट वर्ब ही लिखना है। तो इस हिसाब से जो प्रेजेंट है ये पूरा इज एम आर ये हा के लिए इस्तेमाल होता है और वह आपका ये सब्जेक्ट है। तो ठीक उसी प्रकार से ये है ही इज एट हाउस। उसके बाद ये अगला है कि समाज में सब लोग हैं तो इन सोसाइटी, और उसके बाद में सब लोग हैं ऑल पीपुल, और उसके बाद में हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए सब लोग और समाज में, ये समाज में क्लेरोड है, सब लोग ये सब्जेक्ट है और ऑल पीपुल के बाद में अगर हमें वर्ब लिखना है तो ध्यान दीजिए सब लोग ये एक से अधिक है और यहाँ पर देखिए वह अकेला था तो इज आया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सब लोग एक से अधिक सब्जेक्ट हैं तो इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बनेगा सेंटेंस ये बनेगा इन सोसाइटी ऑल पीपुल आर। उसके बाद ये अगला है और वह गरीब है तो ये इसका जो ट्रांसलेशन होगा एंड उसके बाद ही, और उसके बाद ध्यान दीजिए गरीब, अब ध्यान दीजिए गरीब है तो वह ये सब्जेक्ट है और हा से ठीक पहले वर्ब नहीं है। जब भी किसी क्रिया में टू डू वाली क्रिया मौजूद ना होगी तभी हम इन टू बी वाली क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टू डू वाली क्रिया मौजूद यानी करना वाली क्रिया मौजूद, करना वाली वह क्रिया होती है जिसको हम करते हैं या कोई कर रहा होता है। तो एंड ही और उसके बाद में इज और उसके बाद हो जाएगा पुअर, ये ट्रांसलेशन बनेगा एंड ही इज पुअर। उसके बाद मैं घर पर हूँ, आप ध्यान दीजिए मैं आ गया, ये आपको पता है जो मैं है ये आई के लिए इस्तेमाल होता है तो मैं है आई के इस्तेमाल होगा। आई एम एट हाउस, ये जो ट्रांसलेशन बनेगा इसका आई एम एट हाउस, ये हो गया आपका आई एम एट हाउस। उसके बाद बहुत लोग, अंग्रेजी होगा इसका मैनी पीपुल और हैं मैनी पीपुल, और उसके बाद में हा है तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो टू डू वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो हम टू बी वाली क्रिया को लिखेंगे तो इसके लिए मैनी पीपुल, उसके बाद हो जाएगा आर, मैनी पीपुल आर। आप ध्यान दीजिए ये हा के लिए था। ठीक उसी प्रकार से जब हम पास्ट में बात करना चाहते हैं कि पास्ट में अगर टू डू वाली क्रिया मौजूद ना हो तब हम कौन सी क्रिया लिखें, तब हम लिखते हैं वाज या वर, जिसको हम टू बी वाली पास्ट क्रिया कहते हैं।
ये है आपकी पास्ट टू बी, ये पास्ट टू बी है, और ये था आपका जो था ये था आपका प्रेजेंट टू बी। ये दो हो गया प्रेजेंट टू बी। अब पास्ट टू बी में आपको पता है जब टू डू वाली क्रिया मौजूद है तो फिर हम इसको लाएंगे, जैसे सब लोग वहां पर थे। अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा ऑल पीपुल वर। पता है आपको वर क्यों आ रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिए वाज या वर का जो हिंदी होगा, या हम मान सके कि वाज या वर का इस्तेमाल कैसे होगा, तो वाज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, वर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा, और ये वाज या वर तभी आएगा जब सेंटेंस हमारा पास्ट में हो। तो ऑल पीपुल, ये ऑल पीपुल एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, वर और वहां पर, तो हो जाएगा एट देयर। ये बना आपका एट देयर। फिर मैं घर के पास था, तो ध्यान दीजिए इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा आई एम एट या आई एम नियर हाउस, ये बनेगा आपका ट्रांसलेशन बनेगा। ध्यान दीजिए इसमें भी ध्यान दीजिए घर के पास मैं और था, इसमें भी जो टू डू वाली क्रिया है ये मौजूद नहीं, यानी इसमें किसी में भी टू डू वाली क्रिया यानी करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है। फिर वह सब यहाँ पर थे, तो ध्यान दीजिए इसका दे, यहाँ पर थे तो दे वर एट हियर, ये ट्रांसलेशन आपके बनेगा कि दे वर एट हियर। उसके बाद वह सड़क पर था, तो ही वाज ऑन रोड। आप देखें किस तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है। उसके बाद मोहन छोटा था, तो मोहन वाज स्मॉल, यह ध्यान दीजिए मोहन वाज स्मॉल। आपने देखा कि जो पास्ट टू बी है और प्रेजेंट टू बी है ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप कभी कभी देखेंगे जो करना वाली क्रिया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लिखी गई, और उसके बाद फिर हम इज एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अगर कहना चाहें तो कंटिन्यूअस जो वर्ब है उसको हम कह सकते हैं। तो हम वर्ब जो सीख रहे हैं इसमें हमें कोई रूल या नियम याद करने की जरूरत नहीं, ना हम बिना रूल और बिना नियम के हम एक अच्छी अंग्रेजी लिखना और बोलना कैसे सीखें, हम उस चीज़ को सीख रहे हैं। फिर यहाँ दीजिए ये है आपका हैव हैज़ हैड। हैव और हैज़ जो है ये आपके हा के लिए आता है, हैड जो है ये आपके था के लिए आता है, और जब इसके लिए आगे आता है तो ये आता है विल या शैल हैव। जब आपके गा के लिए लिखना होगा तो विल या शैल हैव। और ध्यान दीजिए इसके बाद जो आता है ये टू बी का जो टू डू वाला क्रिया है, टू डू वाला क्रिया टू डू का जो वर्ब का ये हम कह सकते हैं जो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल हम कह सकते हैं, वो आता है जब भी हम इस हैव हैज़ या हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम इसको लिखने के बाद वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, जो वर्ब टू डू वाली क्रिया का जो पास्ट पार्टिसिपल है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको टू बी वाली क्रिया के इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हैव का मतलब होता है, हैव का हिंदी होता है कि रखना, और हम इसको हैव की तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वहाँ पर जो हैव है टू डू वाली क्रिया ना होकर टू बी वाली क्रिया हैव होता है। तो घर पर वह आया है। आप ध्यान दीजिए ये हा है, ये आपका वर्ब नहीं है, आया ये काम खत्म है। जब भी हम किसी ट्रांसलेशन को करते हैं तो हमें तीन बात का जानकारी होना जरूरी है। सेंटेंस का जो वर्ब है वो जारी है, खत्म है या दोनों नहीं है। आप ध्यान दीजिए ये तीन कंडीशन को देखना है। अगर सेंटेंस जारी है तब कैसे हमें, वर्ब जारी है तब हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, वर्ब खत्म है तब कैसे करना है, और वर्ब दोनों नहीं है तब कैसे करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आया है काम खत्म है, ठीक, और हा के साथ, तो हा के लिए आपको पता है हैव या हैज है, और काम खत्म है। याद रखें इसका इस्तेमाल हैव हैज हैड का इस्तेमाल क्रिया में टू डू वाली क्रिया जब खत्म होगी, हाथ आगा कुछ ना कुछ लगा होगा, तब हम हैज हैव हैड या विल शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें तो देखें घर पर वह आया है तो हो जाएगा एट हाउस ही, और उसके बाद हैज, और ये हो जाएगा कम। आप ध्यान दीजिए इसमें जो वर्ब है ये जो हैज है ये वर्ब है, और ये जो आपका कम है ये वर्ब आप नहीं है। ध्यान दीजिए ये जो कम है ये वर्ब नहीं है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है। वर्ब जो है यहाँ पर पास्ट जिसका मैन वर्ब है ये हैज है। उसके बाद बहुत लोग वहाँ पर गए थे। आप ध्यान दीजिए गए, ये काम खत्म हो गया और था के साथ, जब काम खत्म होगा तो इसके लिए आएगा हैड, तो हैड के लिए हो जाएगा मेनी पीपुल। उसके बाद हो जाएगा मेनी पीपुल हैड
गॉन एट देयर, ये बनेगा आपका, जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा मेनी पीपुल हैड गॉन एट देयर। ये जो कंबाइन वर्ब है ये हैड है, गॉन ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद अभी घर पर हम सब गए हैं, अब याद ध्यान दीजिए, अभी तो ये हो जाएगा नाउ, नाउ घर पर एट हाउस, हम सब गए हैं तो हो जाएगा अंग्रेजी इसका वी हैव गॉन। ये वर्ब से ठीक चिपक कर सब्जेक्ट लिखा था, ध्यान दीजिए, वर्ब से ठीक चिपक कर अगर सात बात में एक बात अगर वो सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं रहेगा। अगर वो सात बात में जीरंड क्लास, इन्फिनेटिव क्लास, बेयर वर्ड, क्लॉड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है तो उसमें से एक को हम वर्ब के बाद कर देंगे, बस वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सोहन और सोहन वहां पर गया है, अब देखिए सोहन वहां पर गया है, अब ध्यान दीजिए सोहन है जो सिंगुलर है, यहां पर जो टू बी वाला हैव हैस है ये हैज सिंगुलर है, हैव जो है प्लूरल है और हैड आपको है ये प्लूरल है हमेशा के लिए, तो जो हैड है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें जो सोहन वहां पर गया है तो यह जगह जो ट्रांसलेशन होगा इसका सोहन, सोहन वहां पर गया है तो सोहन हैज गॉन एट देयर, ये ट्रांसलेशन बना आपका, ध्यान दीजिए सोहन हैज गॉन एट देयर। और उसके बाद भारत में लोग रहते हैं, अब इस दो ट्रांसलेशन को देखिए, समाज को उसने बदल दिया, भारत में लोग रहते हैं। अब हमें जब हैव हैज हैड का इस्तेमाल कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि एक शर्त होना चाहिए कि उसमें वर्ब का यानी क्रिया का खत्म होना और हाथ या गा होना, ठीक, तो उसमें हमें दो कंडीशन देखना है, वर्ब का खत्म होना और हाथ गा होना, ठीक। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हम देखें भारत में लोग रहते हैं तो रहते से ये लग रहा है कि ना तो ये काम जारी है ना तो ये काम खत्म है। जब ना काम जारी होता है ना खत्म होता है तो वहाँ पर हम वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है हम उससे लिखते हैं, जिसको हम प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। जैसे भारत में लोग, तो ध्यान दीजिए भारत में लोग तो इन इंडिया, फिर उसका पीपुल और उसके बाद हो जाएगा लिव, ये बनेगा आपका। यहाँ पर जो हैव हैज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये वजह है, क्योंकि जब क्रिया खत्म नहीं होगी तो वहाँ पर हम प्रेजेंट वर्ब से ही उसको लिख देते हैं। फिर समाज को उसने बदल दिया, अब देखिए समाज को उसने बदल दिया, अब देखिए टू सोसाइटी, सोसाइटी, अब यहाँ ध्यान दीजिए बदल दिया। अब यहाँ पर देखे हा भी नहीं है, था भी नहीं है, गा भी नहीं है, तो हाथ आगा दोनों नहीं है, तब भी हैव हैज हैड या विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जब काम खत्म होगा, हाथ आगा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको ये जो वर्ब का पास्ट फॉर्म है जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं उसको हमें लिख देना है। तो टू सोसाइटी ही और उसके बाद हो जाएगा चेंज्ड, ठीक, चेंज्ड, टू सोसाइटी ही चेंज्ड। आप ध्यान दीजिए इस दो सेंटेंस में हमने किस तरीके से हम बिना जो हैव हैज है इसका बिना इस्तेमाल किए कैसे लिखते हैं। एक सेंटेंस और देखें, जैसे घर पर वह गए होंगे, ये ध्यान दीजिए घर पर वह गए होंगे। अब अगर हम विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करें। आप ध्यान दीजिए ये गा है, विल हैव या शैल हैव आ जाएगा, ठीक, उससे ठीक पहले लिखा गए, काम खत्म है, तो हम विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल कैसे करें। तो हो जाएगा एट हाउस, एट हाउस, और वह अंग्रेजी होगा ही, और गए होंगे तो विल हैव और उसके बाद हो जाएगा गॉन। ये ध्यान दीजिए किस तरीके से जो विल हैव है इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जब काम का खत्म होगा और लास्ट में गा मौजूद होगा तो हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये जो सिंपल टू बी वर्ब है हमने कोशिश किया कि इसमें बिना जो रूल्स हैं, बिना जो टेंस है उसके झंझट के आपको एक आसानी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना कैसे सिखाया जाए। इस ट्रांसलेशन को आप एक बार जो इससे पहले वाली वीडियो हमने ट्रांसलेशन पर बताए हैं और भी इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जो इंग्लिश के वीडियो हैं पढ़े हैं उनको देख लें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि इस चीज़ में हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है। तो इसके बाद और भी जो वीडियो है इंग्लिश पर आधारित वो आते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो में थैंक यू।